हाँ तो गाइज, जैसा कि आपको पता है 2.2 स्टार्ट कर चुके थे क्लास 10th की, जिसमें से 3 क्वेश्चन ले भी चुके थे आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेने से पहले अगर आप ने क्वेश्चन नंबर 3, 2 और 1 नहीं पढ़ाओ तो पहले उसको पढ़ के आइए, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो उन वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें 3 टर्म्स आ रही थी, लेकिन यहाँ कितनी टर्म्स आ रही है? सिर्फ 2 टर्म्स आ रही। तो ध्यान रखना, जब भी 2 टर्म्स आ जाए और दोनों टर्म्स में अल्फाबेट आ रहे हो तो इनको करने का सीधा सा तरीका है कि इनमें से डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालना है, मतलब शून्यक। तो कैसे निकालेंगे इसको? कॉमन निकालेंगे सबसे पहले। तो कॉमन निकालने के लिए देखो यहां पर और यहां पर ऐसे नंबर को निकालना है जो दोनों को काट सकता है। तो देखो यहां पर 4 जो है 4 को काट देगा और 8 को भी काट देगा, तो इसका मतलब 4 को कॉमन निकालते हैं। यहां से बात करते हैं अल्फाबेट की। तो अल्फाबेट इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो अल्फाबेट को किसको कॉमन निकाला जाएगा? जो छोटा है। तो छोटा कौन है? यू कॉमन है। यू छोटा है तो उसको कॉमन निकालेंगे। तो देखो अब इसको इसके नीचे ले जाते हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा, यू से 2 यू एक बार कट जाएगा तो 1 यू आपके बचे रह जाएगा। फिर 4 यू इसके नीचे जाएगा तो प्लस का साइन एज इट इज। 4 से 2 कटेगा, 4 से 8 कटेगा कितनी टाइम? 2 टाइम, और यू से यू खत्म हो जाएगा। तो कॉमन आने पे आपके ये बचा और बराबर में क्या चल रहा है? 0। अब क्या करना है? इसको अलग अलग 0 के बराबर कर देना है। तो अलग अलग 0 के जब बराबर करेंगे आप तो आपको 2 वैल्यू मिलेगी। u की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये से आएगा, और 0 से किसी को भी काटो 0 ही आना है। बात करते हैं प्लस के 2 को उधर पहुंचाने की, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 2। तो आपको पता है कि यार ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू किसको बताती है? अल्फा को, और ये वैल्यू किसको बताती है? बीटा को। तो आपके पास शून्यक मिल चुके हैं, मतलब जीरोस मिल चुके हैं, अल्फा और बीटा मिल चुका है। अब आपको निकालना है रिलेशन। क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। और रिलेशन मतलब आपको संबंध निकालना है। कौन कौन सा? एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पहला रिलेशन आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन मतलब संबंध जो होता है आपके पास वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देखो हम यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू, तो आपको पता है कि यार अल्फा तो क्या है? 0 है, और बीटा क्या है? माइनस का 2। तो पहले प्लस का साइन लगाएंगे और बीटा की जगह माइनस का 2 रखेंगे, तो ये लो माइनस का 2 रख दिया। फिर यहाँ देखो अल्फा की जगह क्या आएगा? 0 इंटू में ऐसा कैसा, बीटा की जगह देखो क्या है? माइनस का 2। तो आपको अल्फा बीटा आपने दोनों जगह रख चुके हैं। अब बात करते हैं यार ये ए और बी, यहाँ बात करते हैं ए और सी, ये कैसे मिलेगा? तो सीधी सी बात है, आपके पास जो रिजल्ट दे रखा है ना, आपको जो रिजल्ट दे रखा है उसको आपको इससे कंपेयर करना है। तो इससे कंपेयर करने के लिए देखो यहाँ पर 3 टर्म्स आ रही है, लेकिन ये कितनी टर्म्स आ रही है? 2 टर्म्स आ रही है। तो सीधी सी बात है, अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 3 टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 3 टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पहले पावर 2 वाले को लिखते हैं। तो पावर 2 वाला यहाँ पहले से अवेलेबल है। फिर पावर 1 वाला, तो पावर 1 वाला भी देखो यहाँ पर पहले से अवेलेबल है नहीं है? फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर देखो सी, देखो ये तीसरी टर्म नहीं है। जो टर्म होगी उसको क्या ले लेंगे आप? 0, और बराबर में क्या चल रहा है? 0। तो अब इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे, इससे जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ए भी मिलेगा, बी भी मिलेगा और सी भी मिलेगा। तो देखो ए की बात करते हैं। तो देखो ए क्या है? स्क्वायर के साथ वाला, और यहाँ स्क्वायर के साथ कौन है? 4, तो ए की वैल्यू 4 आ गई। बी की बात करेंगे तो बी होता है एक्स के साथ, तो यहाँ मतलब एक पावर वाले के साथ, तो एक पावर वाला यू है, और यू के साथ कौन है? 8। तो कहने का मतलब बी की वैल्यू आपको मिल गई 8। बात करते हैं सी, सी जिसमें अल्फाबेट नहीं है, तो सी कौन होगा? तीसरे नंबर वाला, तो कौन है यहाँ पर? सी 0। तो आपको बस वैल्यू रखना और आपका काम हो जाएगा। तो वैल्यू रखते चलो। तो वैल्यू जब रखेंगे यहाँ पर तो माइनस एज इट इज। बी की जगह बात करते हैं तो बी क्या मिला भाई? 8 मिला, तो ये लो 8 लिख देंगे। ए क्या मिला? 4 मिला। अब देखो मेरी बात सुनना, ये प्लस माइनस क्यों हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके आएगा कट होने पर क्या मिलेगा? 2, और ये साइन ऐसा कैसा चला रहेगा। देखो 0 में से किसी को भी प्लस करो किसी को भी माइनस करो वही रिजल्ट आता है। तो माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा। तो आपका पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ, सत्यापित हुआ। अब बात करते हैं दूसरी की। तो यहाँ सी देखो, सी क्या है? 0, और ए कितना है? 4। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें 0 आता है, और 0 को किसी से भी डिवाइड करें 0 आता है। तो आपका दूसरा रिलेशन भी क्या हुआ? वेरीफाई। तो अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो गाइज आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें देखो क्या सीधी सी बात ये है कि जब भी आपके पास 2 टर्म्स आ जाए, पहले वाले में क्या था? 2 टर्म्स भी आ रही थी और दोनों में अल्फाबेट भी आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? एक में तो अल्फाबेट आ रहा है और एक में अल्फाबेट नहीं आ रहा। तो ध्यान रखना, सीधी सी बात है, इस कंडीशन में आइडेंटिटी लगती है। और आइडेंटिटी भी कौन सी? आइडेंटिटी आपके लगेगी ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आपकी आइडेंटिटी लगेगी, जिससे ओपन करने पर क्या आता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये आपके पास आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर। अब सीधी सी बात है यार कि इस आइडेंटिटी को लगाने के लिए दोनों पे स्क्वायर होना जरूरी है। तो यहाँ देखो इस पे तो स्क्वायर है, टी पे तो स्क्वायर है, लेकिन 15 पे स्क्वायर है क्या? 15 पे स्क्वायर हो तो बताओ मुझे। 15 पे स्क्वायर नहीं है, तो अब क्या करेंगे? 15 पे स्क्वायर बन जाए। तो देखो एक बार देखना यहाँ पर, अगर
टी स्क्वायर माइनस 9 होता तो ये 9 जो था उसको मैं ऐसे लिख सकता था टी स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता था। अगर यहाँ पर 16 होता, मान लो यहाँ पर 15 की जगह 16 होता तो 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता था और यहाँ टी स्क्वायर एज इट इज। लेकिन ना तो यहाँ तो क्या कहते हैं 16 भी नहीं है ना 9 है, मतलब 16 और 9 के बीच में आने वाला नंबर 15 है। तो अब क्या करें कि 15 का अपन स्क्वायर बना दे। तो स्क्वायर बनाने के लिए सोच सकता हूं अब क्या कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि किसी भी नंबर को अगर आप रूट में लिखते हो, किसी भी नंबर को आप रूट में लिखते हो और उसका स्क्वायर लगाते हो तो स्क्वायर से रूट कट जाता है और नंबर बचा रह जाता है। तो इसका मतलब आंसर आएगा वापस से 15। तो कहने का मतलब जो 15 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट में 15 का स्क्वायर। ठीक है, रूट में 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापस 15 आएगा, आपके पास 15 आएगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये आइडेंटिटी आपसे क्या कहती है कि यार जब दोनों स्क्वायर में होते हैं तो उन्हें एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आप लिखते हैं इसको। तो देखो यहां पर पावर हटा के लिखा जाएगा, ध्यान रखना। तो टी और रूट 15 को एक बार मैंने लिख दिया प्लस के अंदर और टी और रूट 15 को एक बार मैंने लिख दिया माइनस के अंदर। अब देखो ये चीज जाने पहचानी लग रही होगी आपको। ये चीज जाने पहचानी क्यों लग रही है, क्योंकि दो ब्रैकेट आ गए और दो ब्रैकेट आ गए तो आपको क्या करना होता है, जब जीरो के बराबर होते हैं तो इनको अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं। तो अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ पर टी प्लस रूट 15 को भी जीरो के बराबर करेंगे और टी माइनस रूट 15 को भी किसके बराबर करेंगे, जीरो के बराबर। तो यहां से टी की वैल्यू मिलेगी, ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का मिलेगी और यहां से देखो टी की वैल्यू जब निकालेंगे आप तो आपके पास क्या बनेगा भाई, प्लस का 15 हो जाएगा। तो आपके पास ये दो चीजें मिल चुकी है। आपको पता है कि पहली वाली जो वैल्यू होगी वो किसको बताने वाली है, अल्फा को, और दूसरी वाली वैल्यू किसको बताने वाली है, बीटा को। तो आपके दो जीरोस जो थे, दो शून्य जो थे वो आपको मिल चुके हैं। बात करते हैं रिलेशन की। किसकी बात करना है अब आपको, रिलेशन की बात करना है। तो रिलेशन आपको पता है कि रिलेशन क्या होता है। तो पहला रिलेशन आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा रिलेशन आपके पास होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देखो यहां बात करते हैं अल्फा बीटा की। तो अल्फा आपको दिख रहा है कि यार अल्फा तो माइनस का रूट 15 है और बीटा कितना है, प्लस का 15। चलो यहां पर भी रखते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। तो अल्फा आपको पता है कि माइनस का रूट 15 और बीटा आपके पास है प्लस का रूट 15। बात करते हैं यार ये ए बी और ये सी, ये कहां से आएगा। तो सीधी सी बात है, इसको जमा लेंगे अपन सही तरीके से। इसको कैसे जमाएंगे, तो इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं क्या। देखो सबसे पहले टी स्क्वायर को तो ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर टी एक पावर वाला नहीं है क्योंकि एक पावर वाला आना जरूरी है, लेकिन एक पावर वाला नहीं है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, 0t, क्योंकि 0t लिख के अपन उसको हटा सकते हो। फिर उसके बाद बात करते हैं तो माइनस का 15 एज इट इज और इक्वल में 0। तो अब जब इसको आप इससे मिलाओगे तो पावर 2 वाले के साथ ए होता है और यहाँ पावर 2 वाले के साथ कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, 1 होगा। तो ए की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। बात करते हैं बी। बी क्या होता है, एक पावर वाले के साथ, और एक पावर वाला कौन है यहाँ पर, टी, और टी के साथ क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। तो आपको बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और सी क्या होता है, जिसमें अल्फाबेट ही नहीं आ रहा मतलब नंबर, तो क्या है आपके यहाँ 15, वो भी कैसा, माइनस में। तो इसकी वैल्यू भी आपको मिल गई माइनस का 15। अब वैल्यू को आपको यहाँ रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू रखते हैं, देखो यहाँ पर माइनस की जाएगा माइनस, बी की बात करें तो बी कितना आएगा, 0। ए की बात करते तो ए कितना आएगा, 1। यहाँ बात करते हैं सी की, तो सी आएगा माइनस का 15, और ए की बात करते हैं तो ए कितना मिलेगा आपको, 1। अब देखो सीधी सी बात है, दोनों नंबर है, एक प्लस का तो एक माइनस का, डिफरेंट साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो रूट 15 में से रूट 15 गया तो क्या बचा रह जाएगा, 0। और 0 को किसी से भी डिवाइड करते तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। सीधी सी बात है, अभी बताया मैंने कि रूट और रूट वाले नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं, अभी बताया मैंने कि रूट 15 का जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट और 15 कट जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 15 बचा रह जाएगा। तो रूट से इसके स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 बार रूट, और 2 बार रूट का मतलब दोनों रूट कट रहे हैं, नंबर बचा रह जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि दोनों रूट कट जाएंगे, सिर्फ नंबर बचा रह जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 1 से किसी को भी डिवाइड करो वही आएगा। तो आपका दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हुआ।